पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ हैं। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। नेट प्राइस ने कहा, जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की मदद की जाती है। इस्लामाबाद के साथ मुआशी इस्तेहकाम समेत दो तरफ़ा रवाबित से मुताल्लिक़ उमूर पर बात होती है। इमरान खान के ज़िमनी इंतख़ाबात में 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन 20 दिसंबर का फैसला महफूजात सुनाएगा। इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी डेरियान की तफसीलात छपाई। इस बिना पर उन्हें बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया जाए। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन अप्रैल में ही होंगे। इत्तेहादी जमातों की PDM हुकूमत ऐसा करने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान की पेशगोई। कौमी असम्बली में हुकूमत के साथ निगरां हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने का इंदिया भी दे दिया। कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। परवेज़ इलाही ने वफादारी निभाई। नून लीग पर निगरां वज़ीर आला के नामों पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम। लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये पार्लियामेंट में आगे गंद करना चाहते हैं। इस आदमी की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये जो है ना, इसके 30-35 लोग जो कि इसकी तरह ही जो है वो पागलपन का शिकार है, गुमराही का शिकार है, तो उनको जरा चाहा है कि ये पार्लियामेंट से दूर है। पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान पार्लियामेंट में आकर गंद करना चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सना की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए। पागलपन का शिकार 35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर कर दिया है। मरियम नवाज हफ्ता 10 रोज पाकिस्तान जाएंगी। नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर सियासी जमातों का एहतजाज, मारधाड़, तोड़फोड़ और पथराव। किमाड़ी में सियासी कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। अली जैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी समेत दीगर अरकान भी नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी के दिफात शामिल। कराची के जिला ईस्ट में रिटर्निंग अफसर की गाड़ी पर सियासी जमात के कारकुनों का हमला। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। खातून रिटर्निंग ऑफिसर का ड्राइवर जख्मी हो गया। 80 से 82 सीटें हम जीते हुए हैं, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। आज से एहतजाज करेंगे। अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनसूबाबंदी करके कारकुनों और मुझ पर हमला किया गया। दादू में अभी तक PTI के लोग एहतजाजी धरने में बैठे हैं। आज तमाम DRO दफातर के बाहर एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ जानबूझकर कराची का अमन खराब कर रही है। शर्जील मेमन की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, PTI वर्कर्स ने हंगामा आराई की और पथराव किया। बल्दियाती इंतखाबात भाई को भाई से लड़ाने की साजिश थे। 20% आबादी की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। MQM का दावा। PP को 235 में से 93 सीटें कैसे मिल गई? फारूक सत्तार का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि अब MQM मुतहरिक और मुत्तहिद है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत के लिए मुशावरत का आगाज। जराये के मुताबिक साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हम्माद अवैस, साबिक IGP कमाल पीर शाह और मसूद शाह के नाम सामने आ गए। अपोजिशन लीडर और वजीर आला का मुख्तलिफ नामों पर गौर। इमरान खान निगरां वजीर आला के हतमी नाम की मंजूरी देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का दूसरा मरहला। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने स्पीकर को 3 नाम भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाब बख्श हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम सामने आ गए। बाप और पीपल्स पार्टी के दरमियान उर्दू और इंग्लिश मीडियम का फर्क है। इलेक्टेबल्स जहां चाहते हैं वोट बैंक साथ लेकर जाते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाप पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं। सियासी रहनुमाओं का पार्टियां तब्दील करना मामूल की बात है। वजीर आला बलोचिस्तान का पहला तफसीली इंटरव्यू आज नशर किया जाएगा।
पंजगुर में पाक ईरान सरहदी इलाके चुकाब में दहशत गर्दों का हमला, 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते मामूल की गश्त पर थे। दहशत गर्दों ने ईरान के सरहद से फोर्सेस पर हमला किया। ईरान से हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी, पाक रूस वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। पाक रूस मुज़ाकरात 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में जल्द इजाफा होगा। LCs के लिए तरजीहात का तयन किया जाएगा। तकरीब से खिताब में कहा कि डॉलर्स को देखते हुए ही इम्पोर्ट का फैसला करना होता है। मजीद डॉलर्स आते ही इम्पोर्ट्स को सहूलत देने का मंसूबा है। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में हल्की बर्फबारी, जियारत और चमन में आसमान से बर्फ बरसती रही। हर सू सफेदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में मौसम सदी सर्द हो गया। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी की वजह से अमवात 70 तक जा पहुंची। अफगानिस्तान के कई इलाके में गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। बाज़ इलाकों में पारा -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। बर्फबारी में नाकाफी सहूलियात के बायस अवाम के लिए जिंदगी बसर करना नामुमकिन हो गया। भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया। मरदमशुमारी और आबादियात के मुतालिक इदारे की ताज़ा रिपोर्ट जारी। 2022 के अख्तिताम पर भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 70 लाख हो गई। 2022 के आखिर तक चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 17 लाख थी। दुनिया की मौमर तरीन खातून 118 साल की उम्र में चल बसी। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली लुसाइल रिंडन नामी खातून 1904 में पैदा हुई थी। लुसाइल नर्सिंग होम में सोते हुए मौत की आगोश में चली गईं। जापान की 119 साला केन तनाका की मौत के बाद लुसाइल को दुनिया की मौमर तरीन खातून करार दिया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। ऐलान जुम्मे को मुतवक्के। मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब के 7 इवेंट का आगाज 13 फरवरी को होने का इम्कान। कराची में सिंध गेम्स का रंगारंग तकरीब से आगाज। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों की जौहर दिखाए। सऊदी अरब में मेसी और रोनाल्डो की फुटबॉल टीमें आज आमने सामने होंगी। नुमाइशी मैच का गोल्डन टिकट 1 करोड़ सऊदी रियाल में फरोख्त। गोल्डन टिकट होल्डर को ड्रेसिंग रूम तक रसाई हासिल होगी। और मारूफ गुलकारा महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। उनके गाए गीतों की चाशनी आज भी बरकरार। हुकूमत पाकिस्तान ने महनाज बेगम को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।